नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। राज्य के किसानों की विकास यात्रा को और गति देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। किसानों की आमदनी बढ़ने से न सिर्फ किसान खुशहाल होगा बल्कि देश और प्रदेश की तरक्की भी होगी। इसी कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों और युवाओं को नए तरीके से खेती करने के फायदे को समझाने में जुटे हैं, जिसका असर अब राज्य में साफ तौर पर दिखने लगा है। एक समय था जब किसान का बेटा अपनी खेती छोड़कर दूसरे रोजगार की तरफ रुख करने लगा था और गांव से शहरों की तरफ पलायन करने लगा था। वहीं अब दूसरी तरफ आज का पढ़ा लिखा युवा कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ रुख कर रहा है। इसके लिए वो कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर अपने केंचुए की खाद का रोजगार करने लगा है। इसके दो फायदे होंगे, एक तरफ युवाओं को रोजगार मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हरियाणा की गिनती आज विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा के नागरिक की आय दूसरे राज्यों की आय और देश की औसत आय से कहीं ज्यादा मानी जाती है। हरियाणा का किसान आपको बड़ा खुशहाल दिखाई देगा। दूसरे राज्यों की तुलना में प्रदेश का किसान ज्यादा समृद्ध दिखाई देता है, क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण दिखाई देता है, वो है मनोहर सरकार की ओर से चलाई जा रही किसानों के लिए कल्याणकारी नीतियां। इन्हीं कल्याणकारी नीतियों से किसानों के अच्छे दिन लौट आए और किसानों का पहले जहां खेती से मोह भंग होता जा रहा था, आज वही किसान खेती कर माला माल होने लगे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो खुद कहते हैं कि अब वक्त आ गया है किसानों की आय दोगुना करने का, जिसमें किसानों को परंपरागत खेती को त्यागते हुए आधुनिक और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह बढ़ाना होगा। धान है, गेहूं है अथवा सरसों है, कपास है, गन्ना है आदि फसलें ही उगाते थे और इन फसलों से भी हमने देश भर को एक प्रकार से खाद्यान्न के नाते से आत्मनिर्भर बनाया। अब समय की आवश्यकता है कि हमको इन परंपरागत फसलों के अलावा और अधिक प्रगति करने के लिए हमारी आवश्यकताएं सब्जियों की और फलों की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। हरियाणा में आप लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब्जियां विशेष तौर पर हमारे वर्ष भर की, भले ही मौसम के हिसाब से सब्जियां अलग अलग होती हैं, लेकिन संयोग से 12 महीने लगातार कोई ना कोई यानी सब्जी की फसल ये उगाते हैं। मौसम के हिसाब से ही उनका उपयोग होता है। तो इन फसलों को उगाने के लिए आज आपकी प्रगति को दुनिया जानती है कि आप नई तकनीक अपना करके और अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छी फसलें ये उगाते हैं। उसकी बिक्री के लिए जैसा हमारी आवश्यकताएं, स्थानीय आवश्यकताओं को तो हम पूरा करते ही हैं, लेकिन जहाँ बड़ी मार्केट है उसका भी हम एक प्रकार से पूर्ति करते हैं। दिल्ली और इसके आसपास एनसीआर का क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत बड़ी खपत फलों की, सब्जियों की होती है। कहते हैं कि कब समय बदल जाए पता नहीं चलता और एक बार फिर वही होने जा रहा है। एक तरफ जहां भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब भारत के लोगों का स्वास्थ्य ठीक होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब देश और प्रदेश का किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी तो यही सपना है कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। हम जो है नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती, उसमें बढ़ करके रासायनिक उर्वरक और जो खतरनाक कीटनाशक हैं उनका उपयोग कम करें, तो इससे भी हमारा जो बहुत बड़ा लाभ एक होने वाला है। अपनी गौ आधारित खेती को हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छी फसलें होंगी, उतना ही शरीर को लाभ होगा। जैसे हमारे भाई किसान भाई आप सब लोग फल और सब्जियों के माध्यम से अच्छी मेहनत करके और लाखों रुपया कमाते हैं, इससे हमारी जो हर किसान की आय दुगनी करने का जो टारगेट है वो भी निश्चित रूप से यानी प्राप्त होगा। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। हम कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर
फल और सब्जी न केवल सीधा बेचा है, बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अपील का असर आज प्रदेश में बखूबी दिखने लगा है। आज प्रदेश की युवा पीढ़ी का रुझान खेती की तरफ ज्यादा बढ़ने लगा है। जहां पहले युवा खेती से भागने लगे थे और शहरों की तरफ रोजगार का रुख करने लगे थे, तो अब वही मुख्यमंत्री के आह्वान पर युवा ही नहीं बल्कि युवतियां भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ रुख करने लगी है। हरियाणा के अंबाला में 10 युवक और युवतियों का ग्रुप प्लांट लगाकर केचुओं की खाद तैयार करने में लगा है। वर्मी कंपोस्ट जो है वो उत्पादन करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल काफ़ी पेस्टिसाइड और दूसरी खादों के चलते बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और ये कहीं ना कहीं पेनिट्रेट हो जाती हैं फसल के अंदर, और जब हम उसे खाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे अंदर भी वो बीमारियां आ जाती हैं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रचार में लेकर आ रहे हैं कि केचुआ खाद ज़्यादा यूज़ की जाए। और ऑब्वियसली केचुआ जब एसाइनी फेटिडा जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, जब वो खाता है तो उसके गट्स में नेचुरल ही ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं, जब वो स्क्रीट करता है तो उसकी जो ये खाद निकल कर आती है, ये खाद काफ़ी बेनिफिट होती है हमारे खेतों के लिए। इसमें बहुत सारे, एक तो ह्यूमस इसमें जो पौधों को बढ़ने के लिए, बढ़वार के लिए जो चाहिए ह्यूमस इसमें पूरी होती है। दूसरा, इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कोई कमी नहीं होती। इसमें एनपीके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। अगर हम इसका हम रेगुलर अगर यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो मिट्टी है जो डाकर होती जा रही है वो धीरे धीरे पोरस होना शुरू होगी, और हमें ऑब्वियसली हमारी जो निर्भरता है केमिकल्स के ऊपर वो ऑब्वियसली हमारी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और अगर हम ऑर्गेनिक के ऊपर ध्यान दें तो उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन से बच जाएगा। जो अगर हम नेचुरल खादें यूज़ करेंगे तो हमें बीमारियां कम आएंगी तो ऑब्वियसली केमिकल का यूज़ हम कम करेंगे, उसके ऊपर स्प्रे कम लगेंगे। तो इससे देखा जाए तो हर तरह से किसान का फ़ायदा ही है। किसानों में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जागरूकता है, लोग इसके बारे में जानने लगे हैं। इसका गन्ने के ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसका सब्जी की फसलों में, खासकर सब्जी के जितने किसान हैं जो पॉली हाउस करते हैं वो स्पेशली यही खाद इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जितना अच्छा इसका रिजल्ट आता है, केमिकल से भी कहीं ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आता है। बिकॉज आपको मालूम है कि जैसे कि आपको मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लीफ जितने ज़्यादा ग्रीन रहेंगे, उनके अंदर जितनी ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की ताकत होगी, उतना ही ज़्यादा वो अपना भोजन जो है एयर से बना पाएंगे। अगर आप वैज्ञानिकों से पूछेंगे तो हमारे पास में नाइट्रोजन की कमी नहीं है, हमारे एयर में बहुत सी नाइट्रोजन है, लेकिन उसको फिक्स करने वाले बैक्टीरिया नहीं है, जो कहीं ना कहीं हमें हमारी ये सारी ज़रूरतें, ये खाद जो है चाहे कम लेवल पर, लेकिन वो पूरा ज़रूर करती है। तो ये तो सर बेसिकली नीड है हमारी आज की जनरेशन की। जितना ज़्यादा जागरूक युवा होगा वो उतना ज़्यादा इसके ऊपर अच्छा काम कर पाएगा, उतने ही एक्सपेरिमेंट कर पाएगा। अगर इसके साथ में ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का एप्लीकेशन कर दिया जाए तो वो अपने आप में यही एक खाद जो है ब्लैक गोल्ड के रूप में बन जाती है। हालात ये हैं कि इस ग्रुप के पास डिमांड ज्यादा है और सप्लाई इतनी कर नहीं पा रही हैं। ऐसे में कई और युवा और युवतियां भी इस ग्रुप के साथ जुड़ने लगे हैं। सरकार के प्रोत्साहन के साथ साथ नव युवक और नव युवतियों का मार्गदर्शन करने का कृषि विज्ञान केंद्र भी बखूबी कर रहा है। ये कृषि विज्ञान केंद्र तेपला, उन्होंने हमें गाइड किया। उन्होंने ही बताया था कि कैसे क्या, मतलब वर्मी कंपोस्ट के बारे में हमें नॉलेज नहीं थी पहले, तो उन्होंने ट्रेनिंग दी, हमें इसके बारे में बताया, इसके कितने गुण हैं इसके अंदर। तो उसके बाद हमने एक तो अपने नरेंगढ़ ब्लॉक में लगाई हुई है यूनिट, वहाँ पे अच्छे से स्टेब्लिश कर दिया है। स्प्रिंकल के साथ हम पानी का छिड़काव करते हैं। और दूसरी यूनिट हमने यहाँ लगाई है और तीसरी भी हम लगाने वाले हैं। तो डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है और सप्लाई इतनी है नहीं, ठीक है। तो आने वाला टाइम फ्यूचर में तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा। हमारे ना 10-12 बंदों का ग्रुप है, तो सब ने, किसी ने छोटी यूनिट लगाई है, किसी ने बड़ी यूनिट लगाई है। मतलब हमारे एरिए में तो अभी थोड़ा सा इसका प्रचलन अभी चला है, लेकिन गाजियाबाद मेरठ की तरफ बहुत दिनों से चल रहा है। तो हिमाचल हमारे पास पड़ता है, कश्मीर भी हमारे नज़दीक पड़ता है, तो हमने सोचा कि यहाँ स्टार्ट करेंगे तो बहुत फ़ायदा है, ट्रांसपोर्टेशन भी बचेगा। अगर हम नेचुरल खाद यूज करेंगे तो बीमारियां कम आएगी और लोग स्वस्थ रहेंगे। इसी कारण से मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों को आधुनिक और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अग्रसर होने के लिए बोल रहे हैं, ताकि किसानों की आय डबल हो सके और प्रदेश भी स्वस्थ रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन अब सरकार की ओर से युवाओं को काफी जागरूक किया जाने लगा है। अगर युवा ज्यादा जागरूक होगा तो उसका फायदा उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि युवा पढ़ा लिखा होता है और आसानी से नई तकनीकों को समझ जाता है। नई तकनीक से युवाओं को रोजगार मिल पाएगा तो देश प्रदेश का भविष्य भी उज्जवल हो पाएगा। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।